हेलो गाइस, मैं वापस आ गई हूँ सेकंड पार्ट के साथ। और ये जो सेकंड पार्ट रीडिंग है ये कमिटेड वालों के लिए। मैंने यूजुअली मैं एक ही रीडिंग में डाल देती हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि कमिटेड वालों को अलग से रीडिंग दिया जाए। ठीक है, आज तो चलिए देखते हैं कि अगर आपकी डीएम कमिटेड है तो उनको क्या ट्रिगर्स मिलने वाले हैं 88 के पोर्टल में। गाइस, इतनी सीरियस टॉपिक चल रही थी कि मैंने चार्म्स यूज़ करना भूल गई पहले रीडिंग में, तो अभी भी नहीं करूँगी। कल मैं आप लोग के लिए चार्म्स निकाल दूँगी। सबसे पहले देखते हैं कि डीएम के वो क्या ट्रिगर्स आने वाले हैं 88 के पोर्टल में। अगर वो मैरिड है, कमिटेड है किसी और से, तो बहुत ज़्यादा कार्ड्स निकल के आ रहे हैं कि उन्होंने शादी ही क्यों की, ऐसा ट्रिगर आएगा उनको। सबसे पहले तो उन्होंने मतलब किसी को कमिटमेंट ही कैसे दे दिया, ऐसे बड़ी गलती उन्होंने की ही क्यों अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, मारे मारे गुस्से के मारे फिरेंगे वो एकदम, मतलब कि उनको लगेगा कि भाई मेरा क्या फ़ायदा हुआ मेरा कार्मिक के साथ लॉयल रहने का, क्या फ़ायदा हुआ मेरा डीएफ को जाने देने का, क्या फ़ायदा हुआ कि मैं इसको सिर्फ ऑनलाइन ही स्टॉक करता हूँ, मेरा क्या फ़ायदा हो रहा है यहाँ पे। ना मेरे को ये मिल रही है ना मेरे को वो मिल रही है। जब मैं जाने लगता हूँ तो वो मुझे कोई भी ऑफ़र दे देती है, और फिर जब मैं रुक जाता हूँ तो ये मेरे को हड़का देती है। तो डीएम को यही चीज़ बहुत ज़्यादा ट्रिगरिंग लगने वाला है कि अब ये इसने मेरे को समझ के क्या रखा है इस कार्मिक ने, अब मैं इसको दिखाऊंगा कि मैं क्या चीज़ हूँ। ठीक है, शादी कर ली इसका मतलब ये नहीं कि मेरे को कैसे भी ट्रीट कर सकती है। ठीक है, अब मैं इसको मतलब आपके डीएम को इतना ईगो और एरोगेंस आ गया है कि वो उनको दिखा कर ही रहेंगे कि थर्ड पार्टी क्या चीज़ होती है। ठीक है, वो आपके डीएम इतने गुस्से में है कि वो उनका ऑफ़र रिजेक्ट करके मतलब थर्ड पार्टी करा कर ही दिखाएंगे उनको, और ये दिखाएंगे कि वो एक्चुअली में क्या क्या कर सकते हैं। और ये जो है सोलार प्लेक्सस का मुझे दिख रहा है कि आपके डीएम ओवर एक्टिव हो गए हैं सोलार प्लेक्सस पे। तो आपके डीएम कार्मिक को सबक सिखाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं गाइस, कुछ भी। देखते हैं यहाँ पे कि आपके डीएम को चक्रास कैसे रहने वाले हैं। आपके डीएम के एंगर इश्यूज देखिए, मैंने कहा ना आप लोगों को एंगर इश्यूज इतना भयंकर रहने वाला है। अबैंडनमेंट है, उनको ऐसे लगेगा कि कार्मिक ने उनको छोड़ दिया, कार्मिक ने उनको ऐसे ट्रीट किया जिसकी वजह से उनके एरोगेंस की कोई एंड ही नहीं होगी। बहुत ज़्यादा डिल्यूजनल हो जाएंगे और एग्रेशन भी दिखाएंगे आपके पर्सन कार्मिक्स को। कहीं ना कहीं आपके पर्सन ऐसे बोलेंगे कि अब मैं दिखाता हूँ कि थर्ड पार्टी में तुझे रखना नहीं चाहता था, मैं थर्ड पार्टी में तेरे को ऐसा बैड बिहेवियर नहीं देना चाहता था, मैं तुम्हें कभी अपना बैड साइड नहीं दिखाना चाहता था, कार्मिक को कहेंगे। लेकिन तुमने मुझे मजबूर किया है ये सब करने के लिए, अब तुम भोगो। ठीक है, ये रहने वाली है डीएम की एनर्जी कार्मिक्स की तरफ। और डीएम की एनर्जी आपकी तरफ क्या रहने वाली है वो भी देख लेते हैं कार्ड से। तो डीएम की एनर्जी आपके लिए रहने वाली है, यू आर अ विश कम ट्रू बट एट अ रॉन्ग टाइम। तो वो आपको एक विश कम ट्रू की तरह देखेंगे, बट वो बोलेंगे कि रॉन्ग टाइम हो सही टाइम हो, मैं अभी इस विश कम ट्रू को अपनाता हूँ अपनी ज़िंदगी में। आई विश आई कुड गिव यू सम कन्फर्मेशन ऑफ लव राइट नाउ। तो वो आके वो आपसे मिल ही लेंगे, बात ही कर लेंगे, और मतलब बोलेंगे कि ऐसा दिखाएंगे लेकिन कंफर्मेशन नहीं दे पाएंगे, या शायद दे भी देंगे इस गुस्से और एरोगेंस और फ्रस्ट्रेशन में कि भाई तू ही है, ठीक है तू ही है, और जो है तू मेरी ड्रीम कम ट्रू है, विश कम ट्रू है। और ठीक है, मैं बहुत ज़िद्दी हो गया था, मैंने इस कनेक्शन को चांस ही नहीं दिया। ये सब बातें आपके डीएम आपको बोलेंगे। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं कि 88 पोर्टल के बाद ये सब होने वाला है मेरे लिए। थोड़ा सा काम रह जाइए गाइज आप लोग, आपको आपके ट्रिगर्स बताती हूँ मैं 88 के पोर्टल पे क्या रहने वाले हैं, इस साइड की डीएफ के क्या पोर्टल्स रहने वाले, सॉरी ट्रिगर्स रहने वाले हैं 88 के पोर्टल्स पे। आप काफ़ी ज़्यादा डिफेंसिव रहने वाले हो, आपकी डीएम जो भी बोलेंगे आपके ईगो पे बहुत तेज़ लगने वाला है। आपके पर्सन कार्मिक के लिए बोलेंगे लेकिन आपको लगेगा कैसा इंसान है ये, बाल बाल बच गई मेरे को नहीं मिला।
कहीं ना कहीं ये सब मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको एक उम्मीद भी आएगी, पता नहीं कैसे, पर डीएफ को एक उम्मीद भी मिलेगी। 5 दिखाई दे रहा है मुझे, बहुत ज़्यादा लाइफ चेंजिंग इफेक्ट्स रहने वाले हैं। आपको होप आएगी कि आपको कुछ टाइम के लिए गुस्सा आएगा, आपको लगेगा कि ऐसे इंसान से मैं बच के निकली, और फिर आपको ऐसे लगेगा कि चलो मेरे पास आ रहा है तो मेरा यूनियन होने का स्कोप है, तो इस वजह से आप लोग खुश भी हो जाओगे। ठीक है, वो जो आपके डीएम कार्मिक के बारे में बोलेंगे तो आपको ऐसे लगेगा कि बच गया वो, कहीं ना कहीं कुछ लोगों को लगेगा कि बच गई मैं, क्योंकि आप लोग डीएम में चले जाओगे, और कुछ लोगों को लगेगा कि बच के आया है मेरा डीएम वापस, और अब मेरे पास आया है, तो उम्मीद भी जगेगी आप लोगों की। तो 2 पार्टीज़ है यहाँ पर आप लोगों के लिए, कि अगर आपके डीएम सिंगल है तो, और ट्रिगर कमिटेड है तो, मतलब 2 टाइप के कमिटेड डीएम्स होंगे। एक जो है आपको ऑफर देंगे तो आप लोग ऐसे रिएक्ट करोगे कि जैसे बच गई मैंने इससे शादी नहीं की। एक तरीके के ऐसे रिएक्ट करेंगे कि चलो मेरा बंदा मेरे पास वापस आया। ठीक है, अब चलिए देखते हैं कि आपके चक्रास में क्या निकल कर आता है। चक्रास में मटीरियलिस्टिक, कंट्रोलिंग, नीडी, इंटरमिस्टिक ब्लॉक्स, सारे सेक्रल चक्रा के ब्लॉक्स आपके पर्सन आपकी सेक्रल चक्रा की बैंड बजाने वाले हैं। बाय गॉड, सच बता रही हूँ मैं। और आप लोग को ऐसे लगेगा कि ओ शिट, ठीक है, जो चीज़ें आप लोग अपने डीएम के साथ इमेजिन भी नहीं कर सकते थे, आपको लगता था कि आपके डीएम कभी क्लोज नहीं आते, आपके डीएम कभी आपका हाथ तक नहीं पकड़ते, वो ही डीएम जब आपको के करीब आएंगे तो आपको सारे इंटरमेसी ब्लॉक्स एक झटके में दिखाई दे जाएंगे। तो ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और आप उनको बहुत नीडी वे में देखोगे, बहुत मटीरियलिस्टिक वे में देखोगे। आपको लगेगा कि ये सब सही नहीं है और कैसे कर रहे हैं, और थर्ड पार्टी करना चाह रहे हैं मेरे साथ। कुछ जो है लड़कियां जो चाहती थी ये कनेक्शन हो, कैसे भी करके मेरे पास आ जाए, कुछ वो लड़कियों को के इंटिमेसी ब्लॉक्स निकल कर सामने आ जाएंगे कि वो लोग से मतलब कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगेगा कि जब डीएम आपके करीब आएंगे और आपके साथ वो रोमांसिंग वे में बिहेव करेंगे जो आप हमेशा से चाहते थे, तो आपके सारे ब्लॉक्स निकल के बाहर आ जाएंगे, आपके फियर्स, आपकी एंजाइटी, आपका सब कुछ। और जो दूसरे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज बन जाएगा कि हाय राम, मतलब ये तो कितना नीडी इंसान है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय।